सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। सो कहने को तो हमें एयर फाइबर एंड फाइबर में अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलता है, बट आपको भी पता है कि वो एक्चुअली में अनलिमिटेड नहीं होता, उसमें कुछ लिमिट होती है। एयर फाइबर के लिए लिमिट है 1000 GB एंड जो आपका फाइबर है उसमें आपको 3.3 TB की लिमिट देखने को मिलती है। तो अब जब बहुत से लोग अपनी लाइफ का पहला कनेक्शन लेने के लिए जाते हैं तो उनके मन में डाउट आ जाता है कि क्या ये डाटा मेरे लिए इनफ रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे आपकी। मैं पूरा आपको एकदम एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको एक्चुअली में कितना डाटा लगेगा एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लोगों का ओपिनियन भी लिया है जो एक्चुअली में अभी यहाँ पे फाइबर यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको एक्चुअली में कितना डाटा यहाँ पे लगता है पर मंथ। तो आपके यहाँ पे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इस एक कमेंट के साथ। तो इसमें बंदे ने कहा है अगर मैं 200 GB की मूवीज डाउनलोड करूंगा तो मैं 3 TB डाटा कुछ ही दिन में खत्म कर दूंगा। तो ये डाटा इतना भी ज़्यादा नहीं है। बात तो एकदम सही है। अगर आपकी 100 MBPS की स्पीड है, आप कुछ 4.5 घंटे में आप एक गेम डाउनलोड कर लोगे 200 GB की, तो आप इजीली एक दिन में 1 TB डाटा खत्म कर दोगे। कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब 3 दिन के अंदर आप सारा डाटा अपना खत्म कर सकते हो। ये सोच आती है जब आपके पास फाइबर कनेक्शन नहीं होता। तो बंदे को लगता है कि भाई मैं सब कुछ डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रख लूँगा। बट पॉइंट यहाँ पे ये आता है, सपोज आपने सारी गेम डाउनलोड करके रख ली अपने लैपटॉप में। आपके लैपटॉप में इतनी स्पेस चाहिए कि आप उसके बाद भी और भी गेम डाउनलोड कर सको। क्या आपके लैपटॉप पे इतनी स्पेस है? अगर आप अमेजोन में जाओगे तो 2 TB की हार्ड डिस्क आपको 6000 की पड़ती है। तो आप ये भी मान के चलो कि अगर आप गेम डाउनलोड करते जा रहे हो तो उन्हें स्टोर करने के लिए आपको उतनी स्पेस भी चाहिए। एंड मान लेते हैं आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत सारी हार्ड डिस्क हैं, आप सब कुछ स्टोर करके रखना चाहते हो, सारी गेम्स डाउनलोड कर लेना चाहते हो, तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप वो सारी गेम्स एक साथ खेल सको? अब इन सब चीज़ों के बाद लास्ट में एक ही कंडीशन बचती है कि आप बोलोगे भाई मेरे पास बहुत स्पेस है, मेरे पास एकदम बड़े बड़े सर्वर्स हैं, वहाँ पे मैं सारी गेम स्टोर कर सकता हूँ और मेरे पास बहुत टाइम भी है सारी गेम्स खेलने का। तो उस कंडीशन में मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, डूड गेट सम लाइफ। इस गेमिंग की दुनिया से भी बाहर एक दुनिया है, उसे भी एक्सप्लोर करो, वो ज़्यादा अच्छी है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप इस डाटा को खत्म करने पे आओ तो कोई भी इस डाटा को खत्म कर देगा। आपको बस डाउनलोडिंग पे लगाना है एंड चलते रहेगी डाउनलोडिंग एंड इन दी एंड आपका डाटा खत्म हो जाएगा। बट ये लॉजिकल नहीं है। सपोज आप सारी मूवीज भी डाउनलोड कर लेते हो तो वो सारी मूवीज डाउनलोड करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, इतना टाइम चाहिए देखने का। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें चलती हैं। सो आप इस बात की टेंशन मत लो। ये आपके ख्याल जो मन में आ रहे हैं ये फाइबर कनेक्शन लगवाने से पहले ही आ रहे हैं। जैसे आप फाइबर कनेक्शन लगवा लोगे ये सारी एक्साइटमेंट आपकी 1, 2, 3 महीने तक रहेगी। उसके बाद आप बोलोगे भाई यार अगले महीने भी मुझे इतना डाटा मिलना है तो मैं अगले महीने डायरेक्टली वो मूवी स्ट्रीम कर लूँगा, या अगले महीने में जब अपनी पहली गेम खत्म कर लूँगा मैं नेक्स्ट गेम तभी डाउनलोड करूँगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस भी नहीं है। तो यहाँ पर आप तब लॉजिकल सोचने लगोगे। अभी आई नो आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे होंगे, बट ये सारे यूजलेस है। अब आगे बात करते हैं रियल लाइफ यूसेज की कि आपको रियल लाइफ में कितना डाटा यहाँ पे लगता है। अब इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगा कि जिनके घर में एग्जिस्टिंग फाइबर कनेक्शन है मैं उनसे जाकर पूछूं कि उनका यहाँ पे कितना डाटा लगता है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ पे इस समय एयरटेल का फाइबर लगा हुआ है एंड उसमें एक दिक्कत है कि आप अपना यूसेज चेक नहीं कर सकते। तो मैं अपना करंटली यूसेज नहीं बता सकता, बट जब मेरे पास लोकल फाइबर था तो उसमें ऑप्शन था अपनी यूसेज चेक करने का। तो मेरा जो यूसेज था वो था 1200 GB ऑन एवरेज। तो मेरे घर में 1200 GB लगता है, घर में 4K टीवी है, साथ में 3 मोबाइल यहाँ पे चलते हैं। तो इन सब का जो यूसेज था वो बस 1200 GB ही था। बट और भी लोग हैं जो यूट्यूबर नहीं हैं तो उनकी बात करते हैं। जो मेरे दोस्त हैं आसपास जिनसे मैंने बात करी वो ज़्यादातर यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो उनका जब मैंने एक एक्सपीरियंस पूछा तो वो बता रहे थे उनका डाटा यहाँ पे बस 300 से 500 GB ही लगता है। आई नो बहुत से लोगों को ये सुन के शौक लग रहा होगा, बट अगर आप देखो घर में 2-3 लैपटॉप है जिनमें नॉर्मल काम होता है, वेब सर्फिंग होती है, आपके पास मोबाइल है जिसमें यूट्यूब चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, तो अगर आप ऑन एवरेज पूरे महीने का डाटा देखोगे तो कुछ 300 से 500 या टू मैक्स 600 GB ही लगेगा। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लेना। बट यहाँ पे अब एक और एलिमेंट ऐड होता है जो कि है टीवी। अब बहुत से लोगों के घर में एक 4K टीवी होता है एंड ज़्यादातर लोगों ने अपना DTH कनेक्शन हटाकर फाइबर से ही अपना इंटरनेट के थ्रू वो OTT कंटेंट देखते हैं। तो उस कंडीशन में जो आपका डाटा कंजप्शन है वो यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है। अब मैंने थोड़ी इसके लिए कैलकुलेशन करी कि आपको एग्जैक्ट बता पाऊँ कि आपको कितने ज़्यादा डाटा की ज़रूरत होगी एक 4K टीवी में कंटेंट प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें कंसीडर करके चली कि आप भाई 4K में ही पूरा कंटेंट देख रहे हो एंड कितना डाटा कंज्यूम होता है पर आवर 4K में। मैंने नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा उठाया
तो उन्होंने कहा कि आपका अगर 4K में कंटेंट देखते हो तो आपको कुछ 7 GB पर आवर डाटा यहाँ पे लगेगा। तो उसके हिसाब से मैंने लगाया कि अगर हम मान लो 300 दिन 10 घंटे रोज़ टीवी देखते हैं, वो भी 4K में, आई नो ये चीज़ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई 30 के 30 दिन 10 घंटे टीवी नहीं देखेगा। बट फिर भी मैंने यहाँ पे ये चीज़ कंसिडर करी। तो मान लो आप एक दिन में 10 घंटे 4K वीडियो देख रहे हो तो आपके 70 GB यहाँ पे लगेंगे, एंड मल्टीप्लाई विद 30 तो आपके 30 दिन में यहाँ पे 2100 GB डाटा ही लगेगा। सो अगर आपके पास फाइबर कनेक्शन है तो आपको 3.3 TB डाटा देखने को मिल रहा है। सो अराउंड अभी भी आपके पास 1200 GB डाटा बचता है। सो इतना ज़्यादा डाटा होता है 3.3 TB। बट अगर आपके पास एयर फाइबर है तो आपके पास होंगे कुछ 1000 GB पर मंथ, तब आपको डाटा कम पड़ सकता है। बट अगर आप HD में कंटेंट कंज्यूम करते हो तो पूरा सिनेरियो यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि HD में पर आवर डाटा आपका लगता है 3 GB। तो आपका पूरे दिन में जो डाटा लगेगा वो लगेगा 30 GB, मल्टीप्लाई विद 30 तो आपका कुछ 900 GB डाटा यहाँ पे लगेगा। बट फिर भी जो एयर फाइबर वाले हैं उनको ये डाटा कम पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास 1000 GB है तो उनके पास लास्ट में बस 100 GB बचेगा, तब यहाँ पे उन्हें ये डाटा कम पड़ सकता है। बट अगेन ये मैंने पूरे 10 घंटे कंसिडर किया पर डे, एंड पूरे 30 दिन के लिए लगातार। ऐसा बहुत कम होता है कि आप रोज 10 घंटे टीवी देखते रहो। ये 10 घंटे मैंने इसलिए लेकर चला, क्या पता आपको कोई भाई हो 5 घंटे वो देखता है, 5 घंटे आप देखते हो, तो मैंने इसलिए एकदम मैक्स टू मैक्स लेकर चला कि आपका यहाँ पे 900 GB डाटा ही लगेगा अगर आप HD में कंटेंट देखते हो। एंड सपोज आप ये कंटेंट 720 पिक्सल्स में देखते हो, मतलब स्टैंडर्ड HD में देखते हो, तब तो यहाँ पे आपका बहुत ही कम डाटा लगने वाला है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आपका पर आवर डाटा लगता है 1 GB, तो 10 घंटे के लिए 10 GB, एंड 300 GB पर मंथ आपका यहाँ पर डाटा लगेगा। तो अगर आपके पास एयर फाइबर है, इस कंडीशन में आपके लिए डाटा इनफ रहेगा, क्योंकि आपका टीवी में लगा आपका 300 GB, उसके बाद आपके पास 700 GB यहाँ पर डाटा बचता है। उसको आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, उसे आप लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, आराम से यहाँ पे आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो आप टेंशन मत लो, क्योंकि 3.3 TB डाटा इज मोर देन इनफ। 99.9 लोगों के लिए इनफ है। वो 0.1% लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग करते हैं। एंड अगर आप स्ट्रीमर वगैरह हो, जो आप 12-12 घंटे यूट्यूब में स्ट्रीम करते हो, तो आपको एक बारी के लिए डाटा कम पड़ सकता है। बाकी लोगों के लिए 3.3 TB इज इनफ, एंड जो नॉर्मल यूज़र है उनके लिए एयर फाइबर का 1000 GB इज ऑल्सो इनफ। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड गाइज, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कितने MBPS का कनेक्शन लगवाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेपरेट वीडियो बनाई है उसके लिए, आप जाकर देख सकते हो। आपकी सारी कंफ्यूजन वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब मिलते हैं उस वाली वीडियो में। जय हिंद।